बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं नज़ायर टीवी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नाम है इनका अब्दुल जब्बार। इन्होंने आज से 1 साल पहले कचरे से डीजल, गैस और पेट्रोल पैदा किया। आज इन्होंने, आप मेरे अकब में देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इन्होंने ये जो हाइड्रो पावर, एक टरबाइन के साथ, पानी के साथ बिजली पैदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पानी के साथ बिजली पैदा की जाती है, लेकिन इस टरबाइन में क्या फ़र्क है? आइए बात करते हैं अब्दुल जब्बार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल जब्बार, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा। बिल्कुल, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत सारे पहले एक वीडियो आपने देखी होगी, कचरे से पेट्रोल, डीजल, गैस, उसके भी मेरे प्लांट कराची के अंदर लगाए जा रहे हैं। और अभी मैंने जो प्लांट बनाया वो हाइड्रोजन है, हाइड्रो पावर जनरेटर। हाइड्रो पावर मसला कि देखें, वो तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पानी से बिजली नहरों से पैदा की जाती है, डैमों से की जाती है। मैंने उसी ही पानी को टैंकी से सर्कल करा के उसको इलेक्ट्रिसिटी पैदा की। अच्छा अब्दुल जब्बार, ये जो टरबाइन है, ये जो आपने प्लांट लगाया है, इसकी बुलंदी कितनी है? इसकी हाइट जो है 20 फुट है। देखिए 20 फुट के बीच में ट्रे लगी हुई है। ट्रेयों में एक पानी की हिसाब से उसमें डाला जा रहा है, उसका एक हाइट से वज़न बन रहा है, वज़न के हिसाब से उसकी ताकत जो है वो नीचे गरारी पे आ रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। तो ये बताइएगा, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं उस वक्त तो आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? बिल्कुल, हमारा 4 एम्पेयर का पंप लगा हुआ है हमारा, तो वो बिल्कुल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टैंकी ऊपर से फुल हो जाए और ट्रेयों में पानी आ जाए। जब ट्रेयों में पानी आ जाता है, ये सर्कल अपना शुरू हो जाता है चलना, तो उसके बाद हम इसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका दुरानिया कितना होता है? जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप ले लेते हैं, तो इसका फिर वो दुरानिया कितना होता है? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है? आज ऑटोमेटिक ही हमारे अभी इसमें हमने यूपीएस लगा दिया, छोटा सा 1000 वाट का, क्योंकि पहले हम लेते थे बाहर से। जब लोग चेक करते थे तो काफ़ी लोगों ने ये इतराज़ किया कि ये तो एक अलहदा बिजली भी लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद हमने एक 1000 वाट का यूपीएस लगा दिया और एक अंदर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। उससे हम ये है कि हम इससे वो 2 से 3-4 मिनट जो चलता है वो पंप इसी की यूपीएस से चल जाता है। जैसे टैंकी भरती है, ये पानी ट्रेयों में आता है, ट्रेयों में जैसे वज़न पड़ जाता है, ट्रे फुल हो जाती है, ये चलना शुरू कर देता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, जब आपको पता है कि यूपीएस को इलेक्ट्रिसिटी वापस मिल जाती है, तो वो चार्जिंग पे चला जाता है, तो वो दोबारा फिर यूपीएस चार्जिंग पे चला जाता है और आगे हम इसका मेन स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब्दुल जब्बार, आप मैट्रिक पास नहीं है, आप इतनी रवानगी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों वाली बात कर रहे हैं जो समझ से बालातर हैं। ये कहाँ से सीखा आपने? देखिए, मैंने शुरू से ही, मेरे तकरीबन 22 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम किया मैंने। वो काम किए जो कहते थे कारीगर के ये टीवी या वीसीआर बन नहीं सकता, मैं कहता था इसको रखो मैं बना दूंगा। और मेरा कराची कॉमनी में, इस्लामाबाद में एक रिकॉर्ड है, आलम इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके आप पूछ सकते हैं कि ये इतना शुरू से जाए। अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत जहन से नवाजा है, अक्ल आपको दी हुई है। इससे पहले आपने कचरे से पैदा किया, एक प्लांट तैयार किया था, वो प्लांट इस बार मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो कराची शिफ्ट हो गया क्योंकि वो कराची लग चुका है अभी। हाँ जी, वो अब तीसरा प्लांट जा रहा है हमारा। ये तीसरा प्लांट बना के दे रहे हैं। वो प्लांट कितने लागत आई थी और कितने का सेल किया आपने? हमने 23 लाख में बनाया था, 26 में सेल कर दिया। सिर्फ 3 लाख प्रॉफिट हासिल किया। अब्दुल जब्बार, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट वालों ने आपसे रब्ता कायम नहीं किया कि भाई आओ, ये जो तारीखियाँ हैं इनको गायब कर दो? सर, इसमें आप भी समझदार हैं। अगर यही अगर गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की हुकूमत, अगर ये आज से 20 साल पहले ऐसे अपना इंजीनियर को सपोर्ट देती, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आप बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं सियासतदानों से, शहरियों से तो नहीं तंग? देखिए अवाम का भी इसमें कारोबार है। अवाम खुद नहीं बोलती ना, जब तक कोई, देखें, बच्चा रोता है, माँ दूध देती है। अच्छा। तो जब तक आवाम खुद नहीं बोलेगी, जोर नहीं डालेगी, तो वो कैसे हुकूमत करेगी, मुझे ये बताएं। लेकिन ये अवाम 14 अगस्त को बाहर निकल आती है, 27वीं रमज़ान को बाहर निकल आती है, खेल तमाशों में बाहर निकल आती है, क्रिकेट मैचों में बाहर आती है, अपने हक के लिए कब निकलेगी फिर? नहीं, ये नहीं निकल सकती, क्योंकि ये 74 साल से हम देख रहे हैं कि ये सोई हुई कौम है। आपने पाकिस्तान को 2 साल छोटा कर दिया, पाकिस्तान को बने 76वां साल है। ये बताइएगा कि ये जो अभी प्लांट है, इस पर मुझे 2 कलर नज़र आ रहे हैं। आप नहीं समझते ये जो 2 कलर हैं एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, हमने तीसरा भी डाल दिया, क्योंकि मैं था मैं था इमरान खान के साथ और अभी भी हूँ। क्यों? इमरान खान में ऐसी क्या बात है यार? मैं इसलिए कि उसने प्रोजेक्ट को सराहा था कि हम इस पाकिस्तान में लगाएंगे इसको। अच्छा, आपकी खान साहब से मुलाकात या उनके किसी काबीना से मुलाकात हुई? फवाद चौधरी से लाइव समा पे बात हुई थी मेरी। फवाद चौधरी से बात हुई थी, उसके बाद फिर आपके क्या भी थे?
उसके बाद उन्होंने कहा था ठीक है इसको हम करते हैं, और एक दफ़ा उनके इंजीनियर भी आए, चेक करके भी गए। अच्छा ये बताइएगा, वक्त वक्त की बात है, अगर अब खान साहब की दोबारा गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर आप लाजमी ये करेंगे? इंशाल्लाह ताला देखे गवर्नमेंट की, खान साहब की है या नून लीग की है या पीपी की है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये है कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ करें। अच्छा जाते जाते मुझे ये बताइए, गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, पिंडी इस्लामाबाद में गैस तकरीबन नापैद है, वक्त पे देते हैं, वक्त पे यानी कि वो भी पूरी नहीं आते। और ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो कोई ऐसा चूल्हा ईजाद किया है जो इन दिनों में पानी गर्म करने के लिए आसानी के साथ दस्तयाब हो, खाना पकाने के लिए, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है? देखे अगर तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी और हुकूमत ने मुझे ज़िंदा रहने दिया, क्योंकि इसलिए आपको थ्रेड भी है? थ्रेड बस नहीं है, बहरहाल पता नहीं लगता। आपको पहले भी पता है कि कितने इंजीनियरों के साथ क्या हुआ है, और सब आवाम भी जानती है, क्योंकि आवाम खामोश है ना। जब जब खामोश होगी तो फिर हुकूमत जो मर्जी कर सकती है। उसके बावजूद आप मीडिया पे आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो इसलिए कि मुझे मौत से कोई खौफ नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की जो आनी है वो तो आनी है, लेकिन आवाम के लिए तो कुछ करके जाए ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ तो कर लें। अब अगर हमारा प्रोजेक्ट यही आने वाला है कि हम इंसानी ग़िज़ा से गैस, बायोगैस बना के देने वाले हैं। इंसानी फुजले से बायोगैस बना के देंगे। नाज़रीन कराम, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वाशरूम में जो पानी इस्तेमाल होता है उससे आप गैस पैदा करें। बिल्कुल उससे गैस पैदा होगी, क्योंकि हम ऐसी एक डिवाइस पैदा कर रहे हैं। ये सामने हम आपको सांचा बन भी चुका है। ऐसा ही एक सांचा बनेगा जो आपके साइड में लगेगा, उसमें 2 ड्रम लगेंगे, उसमें आप किचन का जितना भी है अपना कच्चा वो भी आप डालेंगे, और आपका इंसानी खिजला भी जाएगा। उससे इंशाल्लाह ताला घर की गैस बंद नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंसानी फुजले, इंसान की जो गंदगी है उसको भी ये ज़ाया होने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि इससे मैं गैस पैदा करूँगा, हमें फिर लाजमी बुलाइएगा, इंशाल्लाह ताला चेक करेंगे। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। हम वो तो सरेआम जैसे हम काम करते हैं, जो भी होता है वो सरेआम होता है। अब ना मैं 4 दीवारी के अंदर करता हूँ, ना मैं छुपा के करता हूँ, मैं तो सरेआम कर रहा हूँ। कैमरे की दूसरी तरफ भी बहुत सी आवाम इनको देख रही है, ये उनको भी देख के जवाब दे रहे हैं। अब्दुल जब्बार, जाते जाते पैगाम क्या देंगे? बस पैगाम यही है कि गरीब अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और आवाम को भी चाहिए कि अपने हक़ के लिए उठें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इनका साथ दें, ताकि इनके बारे में सोचें, गैस और बिजली को पैदा करें। क्योंकि पिछले दिनों में करोड़ों करोड़, लाखों लाखों, 2-2, 3-3 लाख उस गरीब को बिल आए जिसके सिर्फ 2 पंखे थे। ठीक है, आपने भी देखा है, लेकिन लोगों ने बिल तो उतारे, अपने कपड़े बेचे या अपनी इज्जतें बेची, वो लोगों को भी पता है, उनके हालों को भी पता है। ठीक है, लेकिन मैं हुकूमत से यही कहूँगा, खुदा के लिए आगे मरना हर एक ने है, लेकिन हुकूमत आवाम के लिए सोचे। आपको बिजली भी हम पूरे पाकिस्तान को फ्री दे सकते हैं, हम गैस भी फ्री दे सकते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं। कश्मीर में पानी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में 70 से 80 नहरें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, जिनके ऊपर हम हाइड्रो पावर प्लांट लगा के हम बिजली पाकिस्तान को फ्री भी दे सकते हैं। लेकिन खुदाया डैम के चक्कर में इस आवाम का कुछ सोचें। डैम तो बनना नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास अल्लाह ताला ने दी हुई नेमत है नहर, इससे फ़ायदा उठा के बिजली आवाम को पैदा करके दें। बहुत शुक्रिया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नाज़रीन कराम, अब्दुल जब्बार जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सरपरस्ती हो तो हम तारीकियों से निकल सकते हैं। कैमरामैन उस्मान खरल के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।